अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। तो आज हमारे पास ये एसेटॉक कंपनी का चार्जर है, तो उसको चेक कर लेंगे सबसे पहले क्या फ़ॉल्ट है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको बैटरी के साथ लगा दिया। अब 220 सीरीज़ में लगा देंगे और चेक कर लेंगे क्या फ़ॉल्ट है हमारे चार्जर में, तो उसको कैसे हल भी किया जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे 220 सीरीज़ में लगाया तो इसकी लाइट इंडिकेशन झटके मार रही है और कस्टमर का यही कहना है कि ये बैटरी को चार्जिंग नहीं दे रहा। और जो ना एम्पेयर चेक कर लेते हैं, एम्पेयर भी बिल्कुल ही कम दे रहा है, 3 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसका मसला ये है कि ये आउटपुट एम्पेयर बिल्कुल ही कम दे रहा है। तो ये दो फॉल्ट से आ जा सकते हैं, या तो इसका अच्छे तरीके से चॉपर से लाइनें कनेक्टेड ना हो तभी ये मसला आता है, या फिर जो है ना ये आउटपुट के जो कैपेसिटर हो जाएं वो डीवैल्यू हो जाएं, मतलब कि वो ख़राब हो जाएं, फूल जाएं, तब भी मसला आता है, या फिर मेन कैपेसिटर कमज़ोर हो जाए तब भी यही मसला करता है दोस्तों। या फिर जो है ना वोल्टेजेस हमारे डीसी वोल्टेजेस 14 ना आ रहे हों, कम वोल्ट आ रहे हों, तब भी ये मसला करता है। तो चलिए जान लेंगे ये क्या फ़ॉल्ट है इस चार्जर में। तो सबसे पहले मेन कैपेसिटर पे अच्छे तरीके से वोल्ट चेक कर लेंगे और इसके बाद आउटपुट कैपेसिटर पे भी क्या है कि जो हमारे आउटपुट कैपेसिटर पे कम वोल्टेजेस तो नहीं बन रहे, जिसकी वजह से हमारा जो चार्जर है वो सही तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं दे रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मेन कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे 220 सीरीज़ में लगा के। दोस्तों हमने इसको 220 सीरीज़ में लगाया हुआ है और जो मेन कैपेसिटर पे हमारे 272 वोल्ट बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब आउटपुट पे वोल्ट चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारे आउटपुट के वोल्ट बीट बिल्कुल ही ठीक है, 14.4 बिल्कुल ही ठीक है, बेस्ट है चार्जिंग के लिए। लेकिन क्यों हमारा जो चार्जर है वो अपने एम्पेयर नहीं दे रहा। तो अब बैटरी के साथ लगा के इसका वोल्ट भी चेक कर लेंगे। इससे पहले इसको 220 सीरीज़ में लगा के हेडलाइट का बल्ब मोटरसाइकिल का लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कम ग्लो हो रहा है, मतलब कि ये कम एम्पेयर दे रहा है चार्जर, इसमें कोई ना कोई मसला है। तो हमारे जो वोल्टेजेस हैं अगर बैठ जाएँ लोड के साथ तो ये जो है ना हमारा फॉल्ट चेक करना पड़ेगा इनपुट पे है या आउटपुट पे। तो ये कैपेसिटर चेक कर लेंगे, इनमें से अगर कोई एक शॉर्ट हो जाए तब भी यही मसला करता है। जो आउटपुट में लगे हुए हैं 25 वोल्ट 1000 यूएफ में या 35 वोल्ट 1000 यूएफ में। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर्स हमारे बिल्कुल ही ठीक हैं, मतलब कि इनमें से कोई शॉर्टेज नहीं है। और इसके बाद ये मेन कैपेसिटर अगर कमज़ोर हो जाए तब भी यही मसला करता है। और इसके बाद ये चॉपर्स की जो लाइनें टूट जाएं तब भी यही मसला करता है। तो सबसे पहले ये चॉपर्स की जो लाइंस हैं ये हमें ठीक दिखाई दे रही हैं। इसके बाद ये जो सोईएफ का कैपेसिटर है, मतलब कि ये जो 3843 IC के साथ है, इस पर भी वोल्ट चेक कर लेंगे और चार्जर को लोड भी लगा के देखेंगे क्या है कि जो हमारा चार्जर है वो लोड के साथ कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बैटरी से लगाया हुआ है और सोईएफ कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करें तो 8 वोल्ट आ रहे हैं। लोड के साथ यहाँ 12, 13, 14, 15 तक वोल्टेजेस आने चाहिए। दोस्तों आउटपुट पे भी हमारे वोल्टेजेस वही आ रहे हैं जो बैटरी के हैं। अब बैटरी से एक क्लिप निकाल लेते हैं, देख लेते हैं 14 बन रहे हैं कि नहीं। दोस्तों आप देखते हैं हमारे 14 वोल्ट बन रहे हैं, मतलब ये है कि हमारा जो चार्जर है वो अच्छी तरीके से मतलब लोड नहीं उठा रहे। जैसे ही इसमें बैटरी अटैच हो रही है तो वही बैटरी के वोल्ट दे रहा है, इसके जो अपने आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ही डाउन हो जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या मसला हो सकता है। तो हमारी चॉपर्स की लाइन भी ठीक है। अब ये FR 207 जो डायोड लगा होता है चॉपर से आ रहा होता है, इसको चेक कर लें। अगर ये ख़राब हो जाए तभी आप यही मसला करता है कि आपका जो चार्जर है वो लोड उठाता ही नहीं। तो अगर ये पॉइंट की रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाए तब भी यही मसला करता है। तो सबसे पहले FR 207 जो डायोड है इसको हम चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पे रखा हुआ है। अब चेक कर लेंगे क्या फॉल्ट है इस चार्जर में जिसकी वजह से हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल ही अपनी कम एम्पेयर दे रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं FR 207 जो डायोड है वो भी हमारा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रीडिंग दे रहा है, बिल्कुल ही ठीक है। इसी के साथ सीरीज़ में इसमें एक रजिस्टर लगी हुई है, इसको चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को जो है ना अपने ओम्स पे या के पे रख के ओम्स पे रखा हुआ है हमने। दोस्तों आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं दे रही, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे।
निकालने के बाद जो है ना, ये है 33 ओम की रजिस्टर जो FR 207 डायोड की सीरीज़ में लगाई हुई है। ये प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट होती है, मतलब कि अगर 100F कैपेसिटर पे वोल्ट ज़्यादा आ जाएँ, मतलब कि 20 से, तो ये कंट्रोल करती है, 20 से कम वोल्टेजेस देती है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हम जो है ना रजिस्टर को बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमारी ये रजिस्टर ख़राब है, अपनी कोई वैल्यू नहीं दे रही। इसकी जगह हम 10 ओम क्वार्टर वाट में लगाएंगे। तो 10 ओम इस वजह से लगाएंगे ताकि हमारे जो वोल्टेजेस हैं 100F कैपेसिटर पे VCC वो अच्छे तरीके से बने, लोड के साथ वहाँ पे 20 से कम वोल्टेजेस बने, यहाँ लास्ट 20 बने। अगर 20 से ज़्यादा होंगे, आपकी जो पावर सप्लाई है इस चार्जर की वो ख़राब हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने ये रजिस्टर बाहर निकाल दिया है। ये 33 ओम की है रजिस्टर और इसके बोर्ड में भी लिखा हुआ है 33 ओम। अब इसको यहाँ पे 10 ओम की रजिस्टर लगा देंगे हम। ये वाली जो है क्वार्टर वाट में हमारे पास मौजूद है, हम तो क्वार्टर वाट में ही लगाएंगे। अब इसके बाद चेक कर लेंगे लोड लगा के क्या है कि जो हमारा चार्जर है वो अच्छे तरीके से लोड भी उठा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये हम 10 ओम की रजिस्टर लगा देंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारे चार्जर में क्या फॉल्ट था और कैसे हल हुआ। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने 10 ओम की रजिस्टर लगा दी है। इसको अच्छी तरीके से सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो उसकी सोल्डिंग की एक्स्ट्रा वायर से वो किसी जगह भी जाके टच ना हो। अगर टच होगी तो आपका जो चार्जर है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने ये 10 ओम की रजिस्टर लगा दी है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब भी लगा के देखेंगे वो सही तरीके से ग्लो हो रहा है कि नहीं। पहले क्योंकि कम ग्लो हो रहा था, अब चेक कर लेंगे कि सही ग्लो हो रहा है कि नहीं, हमारा मसला वहीं पे था या कोई और मसला है। ये घुटकी चार्जर में रजिस्टर नहीं लगी होती। दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से लोड उठा रहा है और जो हमारा बल्ब है अच्छे तरीके से ग्लो हो रहा है। नहीं लगी होती है, आप खुद भी घुटकी चार्जर में लगा सकते हैं। FR 207 डायोड कोई सीरीज़ में 10 ओम लगा लें, 47 ओम लगा लें। लोड के साथ जो आपके चार्जर के वोल्टेजेस होने चाहिए वो 20 से कम होने चाहिए 100U पे। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने बैटरी के साथ भी लगाया हुआ है। अब इसको किलोमीटर लगा के चेक कर लेंगे है कि जो हमारे चार्जर है लोड उठा रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देखते हैं, हमारे चार्जर अच्छे तरीके से लोड उठा रहा है और ये अच्छे एम्पियर भी दे रहा है। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हमारा जो चार्जर है वो अच्छे तरीके से ओके हो चुका है। हमारे जो चार्जर का मसला था वो इसी रजिस्टर में था, 33 ओम के रजिस्टर में, जहाँ पे हमने 10 ओम के रजिस्टर लगा दिए, वो भी क्वार्टर वाट में। और जो हमारा चार्जर है वो बिल्कुल ही ओके हो चुका है। फ़ैन भी वापड़ा पे चल रहा है और अच्छे एम्पियर भी दे रहा है और जो हमारा चार्जर है वो बिल्कुल ही ओके हो चुका है।